सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। आइए साथियों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां या आउटपुट निकलकर सामने आए हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे और आशा करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथियों, जिस प्रकार बीएड वर्सेज बीटीसी विवाद का मामला अभी तक निस्तारण की ओर बढ़ रहा है, अभी तक कोई मामला यथास्थिति बरकरार है। हालांकि जहां तक सुबह के वीडियो में हमने आपको अवगत कराया था कि बिहार सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आपकी जो उनकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने जा रही है उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो एनसीटीई को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि उसका जो निर्देश होगा तब तक हम किसी भी तरीके से किसी को जो है भर्ती में मौका देने से जो है रोक नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी दोनों जो हैं अभ्यर्थी इस भर्ती में जो है स्पष्ट रूप से भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होंगे। हालांकि बात करें कि बीएड डिग्री धारकों के लिए आगे क्या होने की स्थिति है, तो साथियों इसमें स्पष्ट किया गया है कि एनसीटीई के परामर्श के बाद चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा, जैसा कि हमने आपको अवगत भी कराया था। तो अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या फैसला बीएड डिग्री धारकों के बिल्कुल विपरीत है? नहीं, यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कि जो पुरानी चीज़ें थी जिनको लेकर के सभी के मन में डाउट्स था और एक स्पष्ट रूप से सरकार के निर्देश पर एनसीटीई ने एक गाइडलाइन तैयार की थी जिसके अनुरूप बीएड डिग्री धारकों को मौका दिया गया था। यानी किसी भी तरीके से कोई महत्वपूर्ण नियम या कोई महत्वपूर्ण निर्णय बीएड डिग्री धारकों के लिए नहीं था। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया और उसको रद्द होने का यही अहम कारण रहा, जिसमें स्पष्ट रूप से जो है ब्रिज कोर्स कराए जाने की बात की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि क्यों आप सभी साथी जान सकते हैं कि अगर हम हर राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर राज्य में कई अलग सारे नियम है शिक्षक भर्तियों को लेकर के, उनमें एकरूपता नहीं है। कहीं ना कहीं एनसीटीई की तरफ से स्पष्ट रूप से किया गया था कि अगर बीटीसी डिग्री धारकों की संख्या कम होने के परिप्रेक्ष्य में बीएड डिग्री धारकों को मौका दिया जाता था। कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट कमियां यही थी कि इसमें जो स्पष्ट रूप से ब्रिज कोर्स कराए जाने की बात की गई तो उसमें कोई भी चीज़ की स्पष्टता नहीं थी किस प्रकार से इनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, क्या बेस रहेगा। तो कहीं ना कहीं अधूरा जो है फैसला था, अधूरा गजट था, उसको रद्द करना बहुत जरूरी था। अब साथियों आप कहेंगे कि ऐसा होने से बीएड डिग्री धारकों को भविष्य में क्या फायदा होगा, क्या बीएड डिग्री धारकों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथियों, नई गाइडलाइन को लेकर के जल्द ही आप सभी के सामने चीज़ें आएंगी, जिसको लेकर के एनसीटीई और शिक्षा मंत्रालय पिछली मीटिंग पर भी विचार किया गया है और लगातार मंथन जारी है कि कैसे करके जल्द से जल्द एनसीटीई की तरफ से नया गजट जारी किया जाए, क्योंकि पुराना गजट रद्द कर दिया गया है और पुराना गजट रद्द होने से बीएड डिग्री धारकों को भविष्य में बड़ा फैसला मिलने जा रहा है। क्योंकि अगर प्रत्येक राज्य की स्थिति को देखें तो प्रत्येक जगह जो आपका डीएलएड या बीटीसी का जो कोर्स है अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर बीएड डिग्री धारकों को आगे भविष्य में मौका मिले, इसके लिए ये जो है मील का पत्थर साबित होगी। और जो अब नई गजट या नई जो है आपकी गाइडलाइंस आएंगी उसमें स्पष्ट रूप से यही मेंशन किया जाएगा कि क्या भविष्य में बीएड डिग्री धारकों को लेकर के उनकी स्थिति क्या होने वाली है। तो बीएड डिग्री धारकों के लिए जल्द ही नई गाइडलाइन मिलेगी। हालांकि बात करें तो बीएड डिग्री धारकों को पीआरटी में स्पष्ट रूप से मौका मिलने की प्रबल संभावना लग रही है, जैसा कि सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है कि जो गाइडलाइन जारी होगी उसमें स्पष्ट रूप से बीएड डिग्री धारकों को अंततः मौका देना सरकार की मजबूरी होगी, क्योंकि सरकार के पास इतने विकल्प उपलब्ध नहीं कि बीएड डिग्री धारकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और ना तो राज्य सरकारें इन चीज़ को लेकर के चाहेंगी कि किसी भी तरीके से बीएड डिग्री धारकों को मौका ना दिया जाए कहीं ना कहीं। और दूसरा बात ये सामने निकल कर आ रही है, जो आपका जजमेंट आया है वो राजस्थान सरकार के परिप्रेक्ष्य में है और अभी तक एक बात करें तो किसी भी तरीके से एनसीईटी की तरफ से कोई भी लेटर किसी भी राज्य सरकार को नहीं जारी किया गया है कि आप इस आदेश का पालन करिए। तो कहीं ना कहीं जो ये आदेश जारी नहीं किया गया है तो इसका स्पष्ट निर्देश है कि एनसीटीई जल्द नई गाइडलाइन बनाने जा रही है और उस गाइडलाइन के अनुसार ही सबको पालन करना पड़ेगा। क्योंकि मांग की जा रही थी बीटीसी के जितने भी संघर्ष समिति के लोग हैं उनकी तरफ से कि जल्द से जल्द जो है जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट को उसको सभी राज्यों को मानने पर मजबूर किया जाए, लेकिन ऐसा करने को लेकर के एनसीटीई और शिक्षा मंत्रालय की बैठक में सहमति नहीं बनी है और स्पष्ट रूप से गाइडलाइन बनाने को लेकर के बात की गई। अब उस गाइडलाइन को ही सार्वजनिक किया जाएगा। क्या होगा गाइडलाइन में, ये देखने वाली बात होगी। सूत्रों का जो कहना है वो स्पष्ट है कि बीएड डिग्री धारकों को बड़ा मौका देने के लिए तैयारी चल रही है। अब किस बिहाफ पर दिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। पीआरटी में क्या उनके लिए जो है शर्तें रखी जाएंगी, ये सब चीज़ें जो है उनके गजट के अनुसार या गाइडलाइन के अनुसार देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर जो है चर्चा परिचर्चा करना अति आवश्यक है। और कहीं ना कहीं एनसीटीई सभी राज्य सरकारों से और सभी शिक्षाविदों से इस पर परामर्श लेगी कि किस प्रकार से नई गाइडलाइन बनाई जाए जिसमें बीएड डिग्री धारकों को या उनके जो है पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन किया जाए जिससे वो बीटीसी को लेकर के भी स्पष्ट हो जाएं और बीटीसी के जो है पदों पर भी उनको अप्लाई किया जा सके या उनको
नियुक्ति प्रदान की जा सके। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के मंथन जारी है, जल्द ही चीज़ें देखने को आप सभी को मिलने वाली हैं। अब बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स को लेकर के बड़ी कार्रवाई। साथियों, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश स्पष्ट रूप से लिखा गया पत्र है। इसमें बताया गया कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त बीएड डिग्री योग्यताधारी शिक्षकों को 6 माह का बीच कोर्स कराए जाने के संबंध में जो है माननीय स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सादर अवगत कराना कि परिषदीय विद्यालयों में 69,000 भर्ती में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है, जबकि एनसीटीई के निर्देशानुसार इन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराया जाना अनिवार्य है। पूर्व में हुई भर्तियों में ऐसे शिक्षकों को सेवा काल के प्रारंभ में ही प्रशिक्षण कराया जाता रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के लापरवाही के कारण इस शिक्षकों को अभी तक प्रशिक्षण नहीं कराया गया है। अतः आपसे सभी निवेदन है कि ब्रिज कोर्स के कराए जाने के संबंध में जो है स्पष्ट रूप से अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें। ये बात जो है स्पष्ट रूप से मांग की गई माननीय मुख्यमंत्री जी से, यानी कार्रवाई को लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं और स्पष्ट किया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी या बेसिक शिक्षा विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जो है मध्यस्थता की बात करें या स्थिति की बात करें तो सरकार का भी रोल दिख रहा है। अब जो है ये पत्र स्पष्ट रूप से 19/8/2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा गया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचने के बाद जल्द ही आप सभी लोग इस मुद्दे पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो ये थी साथियों कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने चर्चा की है। आशा करेंगे सभी साथी वीडियो को जरूर